इम्पैक्ट लगा अंदर कि भगवान ने एक्चुअली पूरा फ्रीडम दिया आपको। हमको जो पहले बताया जाता था कि सब आपका प्री डिस्टिन्ड है, आपके पास कुछ चॉइस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट भगवान ने आपको पूरा चॉइस दिया हुआ है कि आपको जैसे जीना है आप जिए, आपको जैसे करना है कीजिए। यस आपको एक लाइन में आना है या हज़ार मिलियंस ऑफ लाइन्स के बाद आना है, और आप चूज़ कीजिए। यस बट आएंगे वो पक्का है। हाँ यस उसका मजा है मतलब कि या आएंगे आप पक्का, वो जो या आपने ऐसा किया ना तो आएंगे। तो उसका मजा है कि आपको नहीं छोड़ने वाले डिवाइन एंड तक। यस उसका वो ये वाला रियलाइजेशन है मतलब जी कि नो मैटर व्हाट वी ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ ऑल्सो, यस कि वो जो टाइम है उसको कम कर बाय सरेंडरिंग टू डिवाइन, यस नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट आई थिंक और व्हाट आई फील इज राइट, बट व्हाट डिवाइन फील्स राइट फॉर मी दैट शुड हैपन, नॉट यस व्हाट आई फील। तो इसका बहुत मज़ा है मतलब ये रियलाइजेशन का कि या है वो हमेशा हमको फुल फ्रीडम दिया, यस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्चुअली। यस थैंक यू मदर, बहुत गुड वेरी गुड मदर जी, और ये भी बहुत अच्छा रियलाइजेशन मिला मदर जी कि वो आपके हर एक चॉइस में आपको टेक केयर भी करते हैं, हर एक कदम में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप गलत भी जा रहे हो तो भी संभालेंगे वो आपको, कि उन दिखाएंगे भी सही रास्ता। वो हम पे मतलब चॉइस रखते हैं कि तुम्हें वो चूज़ करना है कि नहीं, बट वो हर एक मोमेंट वो हमको अच्छा चॉइस देते हैं कि Yes. वो उनके पास हम लोग पहुँचे या फिर सही रास्ता ले, ट्रूथफुली चले। तो वो रास्ता भी हमको दिखाते हैं, बट Yes. वो हम लोग के अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन की वजह से हम शायद दूसरा चॉइस लेते हैं। बट हाउ ब्यूटिफुली मतलब डिवाइन हैज़ टेकन केयर अभी तक। तो जैसे आनंद जी ने बताया कि आप एक लाइन में चले या फिर मिलियंस ऑफ लाइन्स में चले, लेकिन आपको वो आना उधर ही है। तो मतलब कि Yes. थैंक यू सो मच, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि देयर इज ऑलवेज समवन हु विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ। यस यस और वो टेक केयर करते हैं और आपको दिखाते भी एकदम स्पॉन्टेनियस दिखाते। जैसे आपने कुछ गलत किया सो इमीडिएटली आपको एक ख़राब फीलिंग आता है। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस कि ये जो किया इससे अच्छा फीलिंग तो नहीं आया, ये ख़राब फीलिंग आया। तो आप इसको बार बार क्यों कर रहे हैं और बार बार वही एक्सप्रेशन को क्यों ले रहे हैं। दूसरा करके देखो, वो दूसरा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक एक्सप्रेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपको पसंद नहीं आया, सो बी कॉन्शियस दैट एंड उसको स्टॉप करो और अभी कुछ अच्छा लगने वाला काम करो और देखो कि आपने कुछ अच्छा किया और वो फीलिंग और ये फीलिंग में दोनों में डिफरेंस है। सो मैं क्यों वो काम करूँ ना, क्योंकि वो पसंद भी नहीं है। और जो पसंद नहीं है और आप उससे सैड हो रहे, दुखी हो रहे, फिर से वही काम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने दूसरा भी एक चीज़ रखा है ना, वो करने से आपको लगा कि अरे वाह, अभी तो कोई चिंता ही नहीं है, ये सही काम कर दो तो सब ठीक हो जाता है। और इसके साथ और कोई एडिशनल कुछ ये नहीं है। कुछ भी होने से आप हाँ ये किया था क्या, हाँ किया था मैंने, ख़त्म, स्टोरी ख़त्म। तो ये लंबा सैड स्टोरी क्यों हम चॉइस कर रहे हैं। तो सारे अपॉर्चुनिटी को हम खो रहे हैं। एक ब्यूटीफुल लाइफ बनाने का अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास है, एक सैड स्टोरी का भी लाइफ हमारे पास है, एक क्रिमिनल का स्टोरी का भी लाइफ हमारे पास है, एक वेरी डार्क फोर्स का भी लाइफ हमारे पास है। और वो सारे एक्सप्रेशन हमको फ्री में दिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं उससे जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रहे हैं, तो आपको तो एवरी मोमेंट वो मौका दे रहे टूवर्ड्स कम टू मी, ये नहीं करो, ये करो तो आप मेरे और करीब आ जाएंगे, ये करेंगे तो आप मोर सिक्योर जोन में। और फाइनली अगर ये ले लिया कि फाइनली तो एज़ पर एवरीथिंग मेरे मुताबिक ही चलेगी, तो सब मुझे सौंप दो ना। फिर आप क्यों प्रिडिक्शन कर रहे हैं वर्ल्ड डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो चाहिए क्या आपको। वो बोलेंगे मैंने तो बताया कि ऐसा चाहने से ऐसा होगा, तो आप चाह रहे तो मुझे देना पड़ेगा। मैं भी ये हूँ ना, मेरे लॉ से मैं भी बंधा हुआ हूँ, मैं भी अपना लॉ नहीं तोड़ सकता हूँ। सो यू आर टेलिंग मी अगेन एंड अगेन डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड, मेक ए वॉर, लोगों को ख़राब करो, लोगों को ख़राब बुद्धि दो। लोग सारे ऐसे कुछ लेके आए, आप ऐसे बार बोल रहे हो तो मुझे वो करना पड़ेगा। और फिर आप बोल रहे हैं कि
डिवाइन डिवाइन है तो डिवाइन का एक्सप्रेशन कहीं आ क्यों नहीं रहा है? अरे आप तो डिवाइन का ही एक्सप्रेशन है। यस माता जी। हम अपने उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। यस, बट वो तो वो सही एक्सप्रेशन दे रहे। आपने जो चाहा, जो सोचा, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो सोच रहे हैं, जितना स्ट्रांग आप उसका एनर्जी वाइब्रेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके मुताबिक ही मुझे करना पड़ेगा। मैं भी उससे अलग नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कितने बार आपको बोलूँ कि ये ठीक कराओ, मेरे पास सही सही अर्जी भेजो। जो अर्जी भेजेंगे उसके मुताबिक ही मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। तो कितनी सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। आपको ये भी बता रहे हैं कि ये चीज़ों के वाइब्रेशन चेंज कर जो तो वो वेपन बन जाता है। वही वेपन सारे सृष्टि को एकदम सुंदर भी कर देता है, डिस्ट्रॉय भी कर देता है। उससे नया क्रिएशन भी बनता है, डिस्ट्रक्शन भी कर देता है। एटॉमिक एनर्जी को लेके लाइट जलाओ या दुनिया को ब्लास्ट कर दो, एवरीथिंग इज़ देयर ना। और मैंने वो अपॉर्चुनिटी दी है आपको कि आप उसको करो। मैं पेड़ों को नहीं दी है, कीड़ों को नहीं दी है, आपको दी है। मेरा वो फोर्स मैंने आपको दिया हुआ है। आप क्या उसको यूज़ कर रहे हैं? मेरा एक प्रतिमा आपके अंदर बिठा के मैं काम कर रहा हूँ। आपके अंदर से मैं काम कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आपके अंदर मेरा स्पार्क है रादर देन एनी अदर क्रिएशन। तो वो बोलेंगे कि जिसको मैंने कुछ नहीं दिया है उसको भी अच्छा करने का आपको मैंने ये दिया है कि वो पेड़ों को सुंदर बना दो। जैसे मदर जी ने कैक्टस के सब कैक्टस को बोला कि कोई ज़रूरत नहीं, यू आर इन प्रोटेक्शन, और वो सुंदर बिना कांटे का बन गया। कई पेड़ों को सुंदर सुंदर फल आए, जिसको आप ये बोल रहे हैं अभी क्या बोलते हैं, नए फ्रूट्स और वो के हाँ हाइब्रिड नहीं, बायो जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मैंने आपको वो भी शक्ति दी है कि जहाँ एक छोटा फ्रूट आता था वहाँ एक आप बड़ा फ्रूट भी लेके आ सकते हैं। और आप ही वो बनाए हुए फ्रूट में गंदी एनर्जी डाल रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं कि इससे ख़राब हो जाएंगे। अरे जब उसको बड़ा कर दिया तो आपको भी तो बड़ा कर दे सकता हूँ ना मैं। आपका भी तो डाइजेशन सिस्टम, आपका भी इनर सिस्टम सब कुछ चेंज कर दे सकता हूँ ना। वो क्यों नहीं सोच रहे हैं? उसके लिए बड़ा कर दिया लेकिन खुद को नहीं बड़ा किया, खुद को वैसे ही रखा। सो एवरी समय जब आप वहाँ चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। और उसको तो दिया नहीं है, आपके थ्रू वो कर रहे, तो खुद ही खुद को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? एंड डिस्ट्रक्शन इज नॉट दैट बाय फूड, डिस्ट्रक्शन इज योर थिंकिंग प्रोसेस। यू आर नॉट यूजिंग राइट थिंकिंग प्रोसेस फॉर यू। आप बाकी सब मॉडिफाई कर रहे हैं, सब अपग्रेड कर रहे हैं, खुद को अपग्रेड नहीं किया। तो विदाउट अपग्रेड वाला वो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करेगा ना? आगे कैसे पता चलेगा? तो मैं नहीं ब्रेक कर रहा हूँ, आप ही खुद को ब्रेक कर रहे हैं। और आपको इतना सुंदर नॉलेज दिया, इतना सुंदर टेक्नोलॉजी दिया, इतना सारे एडवांस होके जीने का मैंने मौका दिया, मेरे जैसा काम करने का मौका दिया, जस्ट लाइक एज अ यू डिवाइन। सो आप डेमी गॉड बन गए, गॉड नहीं बने और डेविलिश काम करने लगे। मेरा ही सब लेके, प्रॉपर्टी लेके डेविल का काम करने लगे। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी और ना? और ये सब करके मेरे ही नाम से वो बम मार रहे हैं। that means we have to be so conscious कि हम क्या एनर्जी कर क्या रहे हैं। हम जो उन्होंने दिया है, जो अपॉर्चुनिटी हमें दी है, हम उसको क्या यूज़ कर रहे हैं? और खुद ही खुद का विनाश कर रहे हैं ना। क्यों खुद को आप डिस्टर्ब हो रहे थे? इवन वॉट एवर न्यू थिंग इज़ कमिंग, न्यू वायरस इज़ कमिंग, व्हाट इज़ कमिंग, वो तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना दे सकता है। क्यों डर रहे हैं आप? उसको फियर दे के उसको खुद को क्यों ये कर रहे हैं? जब एक वायरस स्ट्रांग हो सकता है तो आप इतना बड़ा कॉन्शियसनेस नहीं स्ट्रांग हो सकता है क्या?
और आप वो क्यों नहीं सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे कोई बायो वेपन बनाने दो या कोई आर्टिफिशियल इंटेलेक्ट से आपका माइंड ख़राब करने का सोचे। यू आर दैट सुपीरियर कॉन्शियसनेस, दैट डिवाइन इज इनसाइड यू। उसको लेके क्यों नहीं आपको सुपीरियर इंस्ट्रूमेंट बना रहे, बाकी सब सुपीरियर बना रहे। मेक यूर सेल्फ सुपीरियर। इफ़ यू वांट टू सुपरमैन, सो डू सुपर एक्टिविटी फ्रॉम योर माइंड, एंड ओनली माइंड को सुपर एक्टिविटी देख के फ़ायदा नहीं। मेक योर बॉडी ऑल्सो सुपीरियर, सो वो दोनों का मिलाप हो सके। योर माइंड इज सेइंग बिग बिग थिंग्स एंड योर बॉडी इज़ वीक, सो वो तो टूट ही जाएगी ना। वो बॉडी को भी वो शक्ति लेने के काबिल बनाना पड़ता है ना। जैसे हम रिकी सीखते हैं, हम देखते हैं ना, आपका अटैचमेंट में आपका सारे इसको वो उसके काबिल बनाते हैं। वो लाइफ फोर्स एनर्जी लेने के लिए आपके सारे चक्रों को अपग्रेड करते हैं, तो आपका अटैचमेंट होता है। उसके बाद ही आप वो लाइफ फोर्स एनर्जी को ले पाते हैं और उसको पास ऑन भी कर पाते हैं। सो एवरीवेयर दैट प्रोसेस ओनली, हर जगह वही चीज़ है। बिकॉज ऑफ यू आर नॉट कॉन्शियस, यू आर डूइंग एज ए फूल्स, सो फूल्स को तो वही फूल का इनाम मिलेगा। So we have to use the right thinking, right? Yes. जो डिवाइन ने हमें फैकल्टी दी है, Yes. उसको उन्हीं को मिलने के लिए यूज करना है, Yes. ना कि नीचे जाने के लिए, नीचे यस, गिरने के और आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिया है बॉडी, माइंड एंड सोल, वो तीनों को अपग्रेड करना पड़ेगा। कोई भी एक करके देन यू आर क्रिएटिंग इन बैलेंस। सो यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ, यू हैव टू बैलेंस योर mind, you are balance your body and align your body and mind with that divine soul, and always be connected with that right spirit and right soul. Thank you so much, Mother ji. Thank you. मदर जी, एक तो आज का एक बिगेस्ट टेक अवे है कि हम वायरस जैसे सूक्ष्म चीज़ का म्यूटेशन को रिकग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और हमारे कॉन्शियसनेस को म्यूटेट नहीं करते, हम उसको उसी स्टेज पे रखते हैं, लोअर स्टेज पे मदर जी। सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू म्यूटेट आवर कॉन्शियसनेस, एक्सपांड इट, मल्टीप्लाई इट एंड स्प्रेड द वाइब्रेशन। Yes. आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपसे बढ़कर है डिवाइन, और उसके बाद है आप, और आपको चला रहे हैं वो, और जो चला रहे हैं उसको मालूम है आपको कैसे जो चला रहे हैं वो थोड़े अपने इंस्ट्रूमेंट को ख़राब होने देंगे ना। अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत ही फॉल्टी हो गया है तो वो इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय करके नया इंस्ट्रूमेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे, कहीं भी वो आपका नुकसान नहीं कर रहे। एवरीवेयर ही इज़ अपग्रेडिंग यू, सो यू आर ऑलवेज इन हिज ब्लेसिंग। Thank you so much, Mother ji. मदर जी, बहुत Thank बहुत you. थैंक यू। और जो भी मानता है कि वो उनके ब्लेसिंग में है और उसका कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता है, आई एम गिविंग 100% गारंटी, उसका कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता है। We are in grace, Mother ji. यस, We are in बट वो एकदम पक्का होना चाहिए। वो सेकंड नहीं, कोई ऐसे किया तो उधर हो गया, ऐसे किया तो इधर हो गया, फिर नहीं वो बोलेंगे, फिर वो कहाँ करेंगे ना। आप यहाँ का है कि यहाँ का है कुछ नहीं बता रहे, फिर आपको वो भी ऐसा ही रखेंगे। कभी आप हाँ हाँ करेंगे, कभी आप ना ना करेंगे। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।